सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं यूपी में संविदा कर्मचारियों का होगा समायोजन का आदेश जारी, यानी कि अब उनको स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है वो लागू कर दी जाएगी। यूपी में संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 5 जून 2025 को न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 25,000 तक किया जा सकता है। निगम का जो गठन हुआ उसमें कैबिनेट मंत्री द्वारा यह संशोधन किया गया है, यानी कि कर्मचारी इस वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो में बने रहें। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि यूपी के जो संविदा कर्मचारी होंगे उनका समायोजन आदेश जारी किया गया है, यानी कि आउटसोर्स निगम में कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है और वो जल्द ही लागू कर दी जाएगी योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। दोस्तों सरकार द्वारा बड़ा ही फैसला लिया गया है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए स्थायीकरण की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। आगे मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में अस्थायी कर्मचारी, अल्पकालिक संविदा कर्मी और आउटसोर्स मानक संसाधनों के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है, खुशखबरी। यह सभी संविदा कर्मचारी विभागीय समायोजन को लेकर सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है। इन कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा और उन्हें स्थायी भी किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में विभिन्न जनपदों पर अस्थायी कर्मचारी, अल्पकालीन संविदा एवं आउटसोर्स मानक संसाधनों के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को विभागों में समायोजन की हरी झंडी मिल चुकी है। यानी कि दोस्तों यह सभी कर्मचारी कोविड महामारी के दौरान संविदा पर काम कर रहे थे, अब इनको स्थायी समायोजन किया जाएगा, जिससे पहले ही विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में कई जो संविदा कर्मचारी हैं उनको समायोजन कर चुके हैं, यानी कि उनको स्थायी रूप से कार्य के लिए रेगुलर कर दिया गया है यूपी सरकार द्वारा। यानी कि संविदा कर्मचारियों का समायोजन होगा स्थायी, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही समायोजन चालू कर दिया जाएगा, स्थायीकरण चालू कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों 18,034 संविदा कर्मचारियों का समायोजित किया जा चुका था। शेष 676 कर्मचारी थे, उनको भी मंगलवार के आदेश के अनुसार जल्द ही यानी कि स्थायीकरण के निर्देश के अनुसार जोड़ दिया जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बड़ा ही अपडेट निकल के आया है, तो संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। इसमें मैं इन सिर्फ कर्मचारियों के यानी कि क्या फ़ायदा मिलेगा, यानी कि अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी को जो फ़ायदे मिलने वाले हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जारी किए गए पत्र में के अनुसार किसी भी जिले में अगर समायोजित करने के लिए रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं है तो उनकी जानकारी तत्काल मंडल अपार निर्देशक को उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही बताया गया है कि जारी किए गए आदेश के अनुसार केवल कोविड के दौरान काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को ही समायोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नए अन्य किसी अस्थायी संविदा कर्मचारियों के संबंधित नहीं किया जाएगा। इस आदेश के बाद केवल कोविड महामारी के दौरान प्रदेश में विभिन्न जनपदों पर अस्थायी काल्पनिक पदता एवं आउटसोर्स मानक संसाधनों के पदों पर जो चुनौती पाने वाले कर्मचारियों को लाभ मिल सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अन्य संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जिनको भी ये स्थायीकरण होगा उसके लिए सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उनको ही फ़ायदा मिलने वाला है। यानी कि जितने भी आउटसोर्सिंग है कर्मचारी है देश यानी कि प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8,30,000 कर्मचारियों को अधिक संविदा कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाओं के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन भी किया था, जिससे संविदा कर्मचारियों के नई सुविधाएं जुड़ी गई थी। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी की एजेंसियों द्वारा दी जा रही पूरी कार्रवाई की नज़र उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा निगम द्वारा रखी जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में हाउसफुल सेवा निगम का हाउस आउटपुट कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। अब कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी तय की जा सकती है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम सेवा निगम में अगली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी देने के लिए रखी गई थी। यानी कि कैबिनेट की मंजूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नई सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। दोस्तों यह बड़ी अपडेट निकल के आई है। इसके अलावा मैं बता देता हूं आपको, यानी कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको सभी को
अस्थायी के बजाय स्थायी पद मिलने वाले हैं। कर्मचारियों को बड़ी सौगात निकल के आई है। यानी कि आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपको बताई जाती हैं। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।